क्या मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो अब आपने कर लिया, आपको अच्छे से ब्लेंडिंग भी आ गई है, अब आपके पास बहुत सारी वैनिटी में प्रोडक्ट्स वगैरह भी हैं, आपने कुछ कुछ मेकअप शूट्स कर भी लिए हैं, कंटेंट भी बना लिए हैं, लेकिन अब आगे क्या? अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि काम कैसे आएंगे, और अब मेकअप का कोर्स करने के बाद अब आपको क्या करना चाहिए? सो डोंट वरी गाइस, हियर आई एम शिवानी मुआ फॉर यू। इन सारे क्वेश्चंस को डिकोड करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प जरूर कर सकूं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी। मुझे पता है आपने भी बहुत सारी कोशिश करी है फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने में, स्किन को कैसे प्रिपेयर करते हैं, हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, तरह तरह की पैलेट के साथ कैसे प्ले करते हैं, और अब मुझे लगता है कि आपको भी अपने अंदर एक थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया ही होगा कि अब तो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट। अब आपसे कोई भी अगर ये पूछता होगा आप क्या करते हैं, तो आप प्राउडली बोलते होंगे आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। अगर वही आपसे कोई प्रोफाइल वगैरह आपका कोई मांग लेता है सोशल मीडिया पे, तो वही आपको थोड़ी सी हिचकपन महसूस होता है कि यार मैंने सारे काम कर लिए हैं लेकिन ये प्रोफाइल तो मेंटेन नहीं करी है। तो इस वीडियो को ना स्किप नहीं करना, ऐसे नहीं है कि ये भी एक रेगुलर वीडियो की तरह ही है, नहीं, ये एक वीडियो रेगुलर वीडियो की तरह नहीं है। यहाँ मैं आपको डिकोड करने वाली हूँ वो सारी की सारी चीजें जिसपे ज्यादातर लोग फॉल आउट कर जाते हैं, ज्यादातर लोग बीच में क्विट कर देते हैं एज अ बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत। तो मेरे ख्याल से कहीं आपके भी अंदर तो वो चीज नहीं आ गई है ना कि मैंने तो मेकअप आर्टिस्ट का मैंने कोर्स भी कर लिया, मुझे ये भी सारी सारी चीजें आ गई, मेरा पोर्टफोलियो भी शूट बहुत अच्छा हुआ था। इवन जिनसे मैंने सीखा था, जिस अकेडमी से या फिर किसी मेकअप आर्टिस्ट है, उन्होंने भी मुझे यही चीज बोली थी कि यार आपका मेकअप तो बहुत अच्छा है, कहीं आप हमसे बड़े बड़े ना बन जाओ, यार इन सब मजाकों में ना मत पड़ा करो। आपको मेकअप का जो प्रैक्टिस है आपको डेली करनी होती है। एक प्रो टिप मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक सर्वे भी है, जी हाँ, कि जो मेकअप आर्टिस्ट हफ्ते में 5 बार प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस मतलब इन टर्म ऑफ आपकी जिसमें भी लैकिंग है, आपकी आई मेकअप में लैकिंग है, आपकी लिपस्टिक में लैकिंग है, आपकी आईब्रो बनाने में लैकिंग है, आपका आई लाइनर अच्छे से नहीं लग रहा है, आपको आई ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं आ रही है, जितना आप हफ्ते में 5 बार अगर आपने प्रैक्टिस किसी भी चीज की कर लेना, तो सीजन में गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि सीजन में आपके पास डबल बुकिंग आएगी, डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने मेहनत कर रहे हो, आप हार नहीं रहे हो। अब आप मुझे ये बोलोगे कि प्रैक्टिस करने के लिए या तो कोई आता ही नहीं है, यार पता है क्या, ये सबसे ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब मैंने अपना करियर शुरू किया था ना, तो मैंने सॉरी, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब मैंने भी किसी लोकल मेकअप आर्टिस्ट से ही मैंने काम सीखा था वहां पे। तो हालांकि उससे पहले मैंने बहुत ही ज्यादा, आई थिंक मैं ये अभी नहीं बताऊंगी, तो जब मैंने अपना मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स मैंने कर लिया था, तो उसके बाद भी मैं अपनी फ्रेंडों के सामने ना अपने हाथ जोड़ती थी, यार तू कभी ना 10 मिनट के लिए फ्री हो जा, या फिर तू कभी 5-10 मिनट के लिए फ्री हो जा, या फिर तू कुछ घंटे के लिए फ्री हो जा, मुझे ना एक आई मेकअप करना है। तो मैं यहाँ पे अपनी कभी सिस्टर को लेकर आती थी, कभी अपनी मदर को लेकर आती थी, कभी अपनी फ्रेंड से मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी, हाथ जोड़ना पड़ता था, या तो ना आज दिन ना फ्री रहना। तो मेरी फ्रेंड्स वगैरह ये बोलती थी, यार हम ना सैटरडे संडे को ही हम लोग फ्री हो पाते, उससे पहले हम लोग फ्री ही नहीं हो पाते, या हमारे पास टाइम नहीं होता। तो आपको हाथ जोड़ने पड़ते हैं, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और अगर आपके पास वो भी नहीं होता, आप अपने ऊपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और आजकल तो आई थिंक मेकअप की डब्बी भी मिल रही है, तो आप उसके ऊपर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो देखो कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आपको ये बोलेंगे, यार बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करिए, ऐसा तो मेकअप मैं भी नहीं कर सकती। कुछ लोग आपको ना ट्रू फैक्ट बताएंगे जिनसे आपको ना जलन होगी, यार इसको ना ब्लेंडिंग भी करनी है ना बहुत जल्दी 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 जल्दी, इसको लाइनर भी लगाना नहीं आता। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मुझे भी मेरी कुछ फ्रेंड्स ने मुझे ये चीजें बोली थी, ये ना बहुत जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग कर दी, इसका ना ब्लेंडिंग चुपता है, इसका ना लाइनर चुपता है। मैंने उन चीजों को ना हार्ट पे नहीं लिया, मैंने उन चीजों को एज अपनी स्ट्रेंथ मानी कि यार हो सकता है कि मेरे अंदर कोई भी मिस्टेक हो, कोई भी गलती हो, जिसे मैं इंप्रूव कर सकूं। तो आप बेसिकली जब भी आप मेकअप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा फ्रेंड्स हो गया, आपके कलीग्स हो गए, आपके फैमिली वाले हो गए, उनसे ना आप हमेशा एक फीडबैक जरूर लीजिएगा। जैसे कहीं आपका लाइनर तो चुभ नहीं रहा है, लाइनर इक्वल है कि नहीं है, आईब्रो कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है, यार देखना मेकअप में ठीक है कि नहीं है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, लेकिन आई वॉन्ट योर ट्रू ओपिनियन इन दैट। तो हमेशा ना उनसे ओपिनियन आप जरूर लो।
हो सकता है कि ओपिनियन अच्छा हो सकता है कि ओपिनियन बुरा हो। अगर बुरा है तो वो आपके लिए अच्छा है कि आप उसको कैसे बेटर बना सकते हो, और अच्छा है तो आप सीना चौड़ा करके खुश मत हो जाना कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये तो मैं अब आ गई हूँ, मैं तो अब इसमें प्रो हो चुकी हूँ। आप ये मानो कि जब तक ना आप कोई भी चीज 100 बार ना कर लो, आप उस पे परफेक्ट नहीं हो सकते। तो कोई भी इंसान इस यूनिवर्स में, इस धरती पे 10 on 10 परफेक्ट नहीं होता। तो अगर आपकी चीज कोई भी अच्छी है तो वो मोर वर्क ऑन इट, अगर कोई भी चीज खराब है तो इसी के साथ साथ आप अपना प्रोफाइल बिल्ड करेंगे। आप अपना प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बिल्ड कीजिए। इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, आपका यूट्यूब हो सकता है। खैर इंडिया में तो अब टिकटॉक बैन है, तो वहां पे आप अपना जो टैलेंट है वो नहीं दिखा सकते हैं। कोविड से पहले बहुत ज्यादा वायरल होती थी टिकटॉक की वीडियो। तो आप यहाँ पे जितना ऑनलाइन प्रेजेंस आप दिखाएंगे उतना ज्यादा लोग आपके साथ इंटरैक्ट होंगे। अब आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि मैं किस नाम से अपना पोर्टफोलियो या फिर अपना प्रोफाइल बनाऊं इंस्टाग्राम पे। तो देखिए, अगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है, देखिए ये एक पर्सनल चॉइस है। या तो फिर आप किसी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, या फिर आप अपने नाम से कोई भी मेकअप स्टूडियो आप ओपन कर सकते हैं। मुझे तो देखो पर्सनली, मैं अपना अगर ओपिनियन बनाऊं तो मुझे नाम से ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आपका नाम ही आपकी पर्सनालिटी, आपके काम को आइडेंटिफाई करता है। सो नाउ लर्न हाउ टू टॉक टू योर क्लाइंट। मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट, कुछ बिगनर मेकअप आर्टिस्ट को बिल्कुल भी बात करनी नहीं आती है अपने क्लाइंट से। सो यू शुड लर्न 3C: काम, कॉन्फिडेंस एंड क्यूरियस। काम का यहाँ पे मतलब है डोंट पैनिक। बिल्कुल सही। आप अगर अपने काम में ही पैनिक करोगे तो क्लाइंट कहाँ जाएगा? और क्लाइंट के जब भी आप काम करते हो ना, तो उनको ऑटोमेटिकली पता पड़ जाता है कि आप घबरा रहे हो, आपको आ नहीं रहा, आप समझ नहीं पा रहे हो, या आप उसको डील नहीं कर पा रहे हो। 10 में से जरूरी है कि 2 या 3 क्लाइंट आपके पास ऐसे आते हैं जो बहुत ज्यादा पिकी होते हैं, बहुत ज्यादा फसी होते हैं अपनी चीजों को लेकर, बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं अपने लुक को लेकर। मैं अच्छी लगूंगी, मुझ पे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, मैंने हमेशा से ऐसी आईज करवा रखी है, पता नहीं ऐसी आईज अच्छी लगेंगी नहीं लगेंगी, मैं शुरुआत से लेकर अब तक डार्क लिपस्टिक लगाती आई हुई हूँ, क्या मुझ पे ये लाइट लिपस्टिक अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? तो डोंट पैनिक अबाउट दैट। उनको कामली समझाइए कि आप पे लुक क्यों जाएगा, कैसे अच्छा लगेगा, इस ड्रेस के साथ कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट आपको ये बताना है यहाँ पे कि आप अपने काम में बिल्कुल माहिर हो। जी हाँ, बेशक आपको एक ही तरीके की आईज आती है, क्यों आप क्लाइंट को ये बता रहे हो कि मुझे नहीं आती है? क्लाइंट के पास आप जब भी जाओगे वो हमेशा आपको पिंटरेस्ट से देखते हुए कोई ना कोई आई मेकअप आपको दिखा देंगे, या फिर किसी की हेयर स्टाइल दिखा देंगे आपको। तो वहां पे आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रेस नहीं होना है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बोल दीजिएगा, या फिर आप ये उनको समझाइएगा, हम ट्राई करते हैं, हम देख सकते हैं क्या हम बेस्ट कर सकते हैं। अच्छा आपको ये वाला हेयर स्टाइल चाहिए, अच्छा आपको ये वाली आई मेकअप चाहिए, लेट मी डू व्हाट आई कैन डू माय बेस्ट। आपने उनका ओपिनियन ले लिया और आप अपने आर्ट के साथ यहाँ पे खेल सकते हैं कि आप क्या बेस्ट कर सकते हैं उनके लिए। सी का मतलब होता है क्यूरियस। अब क्यूरियस यहाँ पे क्यों? क्यूरियस इसलिए क्योंकि आपको जब भी देखो, कभी भी कोई भी क्लाइंट आता है ना आपके पास, तो 2-2.5 घंटे वो चेयर पे जरूर बैठा होता है। अब उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, आप उनसे बातें भी करते हो, आप उनका मेकअप भी करते हो, आप उनकी स्टाइलिंग भी करते हो, हेयर स्टाइलिंग भी होती है। तो क्लाइंट को ना ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि यार मैं ना बोर हो रहा हूँ, ये 2-2.5 घंटे कैसे बीतेंगे, कैसे होगा। मेक हर फील लाइक अ क्वीन ऑन द चेयर। आप उनसे बातें करते रहो, उनकी छोटी छोटी चीजों के बारे में आप पूछते रहो। अच्छा आपने बालों का कलर कहाँ से करवाया, अच्छा आप अपनी स्किन ट्रीटमेंट पे क्या करते हो, अच्छा आपने ये ज्वेलरी है, ये तो बहुत अच्छी है, ये आपने कहाँ से ली है, अच्छा आपका ये आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कौन से डिजाइनर से बनवाया है, या फिर आपने कौन से शोरूम से लिया है। तो ये सब चीजें आप जब अपने क्लाइंट से जब पूछते हो ना, तो वो भी थोड़ा सा सेटल होता है आपके साथ, वो भी खुलता है थोड़ा सा, वो भी अपनी चीजें आपको बताता है। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उनको महसूस होती है, या फिर कुछ क्लाइंट ना बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि यार मैं ना मेकअप कराने के लिए जा रही हूँ, पता नहीं वो मेकअप आर्टिस्ट कैसे मेकअप करेंगी, अच्छा करेंगी बुरा करेंगी। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं ना कि अपनी दिल की चीजें बता ही नहीं पाते हैं। तो जब तक आप उनको क्यूरियसली क्वेश्चंस नहीं करते रहोगे, जब तक आप उनको
कॉन्फिडेंस से अपना आर्ट डिस्प्ले नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर वो सॉफ्ट स्किल नहीं होंगी, तो क्लाइंट आपके साथ खुलेगा नहीं, वो खुल के अपनी बात नहीं बताएगा। और क्या पता आपने जो मेकअप किया है उनको पसंद नहीं आया हो, राइट? तो इन सब चीजों को ना छोटा छोटा सा मैटर है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है आपकी क्लाइंट। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, सोचेगा कि ये वीडियो और बाकी वीडियो की तरह है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अब मैं आपको कुछ बोनस टिप भी इस वीडियो के एंड में दूंगी जो आपको बहुत ज्यादा काम। अब आप मुझसे जरूर ये सवाल पूछेंगे कि क्लाइंट कहाँ से आएंगे। देखो, क्लाइंट आपको कहीं से भी आ सकते हैं, आपको सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं, आपको यूट्यूब से भी आ सकते हैं, आपके आस पड़ोस से भी आ सकते हैं, आपके लिंक से भी आ सकते हैं। आपने जो स्ट्रेटेजी अपनाई है ऑन सोशल मीडिया टू बूस्ट योर पेज, या फिर आप जो मार्केटिंग करते हैं, आपको वहां से भी क्लाइंट तो मार्केटिंग में से क्लाइंट आना बहुत ही लाजमी है, बहुत ही अच्छे से क्लाइंट आ जाते हैं आप में। ठीक है, तो अगर आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं होता तो वहां पे क्या होता है कि क्लाइंट को ना वैरायटी दिखती नहीं है। तो उसके लिए आपको ना वैरायटी अपने पेज पे लानी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप बिगनर मेकअप आर्टिस्ट होते हो ना, तब वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आती है आपको मॉनिटरी वैल्यू में। शुरुआत में आपके जितने भी सर्कल्स वगैरह हैं, तो उसमें क्या होता है कि ओकेशन है, उनका मेकअप भी करवाना है उनको, और उनको एक मेकअप आर्टिस्ट भी चाहिए, और उनको ये पता होता है कि आपने अभी अभी फ्रेशली अभी मेकअप इंडस्ट्री अभी ज्वाइन करी है और फ्रेशली यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर आपसे या तो फ्री में मेकअप करवाते हैं या तो कुछ अमाउंट कम देकर मेकअप करवाते हैं, विच आई स्वेयर कि कहीं कहीं हद तक जेन्युइन भी है और कहीं हद तक अनजेन्युइन भी है। मैंने जब अपनी मेकअप इंडस्ट्री में जब कदम किया था और जब मुझे फर्स्ट क्लाइंट मेरे मिले थे, तो टू बी वेरी फ्रैंक मैंने उनसे चार्ज किया था। आई चार्ज अ वेरी मिनिमल अमाउंट फ्रॉम देम, बट हाँ, मेरे जो प्रोडक्ट की जो कॉस्टिंग थी, मेरे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल गई थी। फ्री में मेकअप आप तब करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्री में मेकअप आप तब करो जब आप किसी इन्फ्लुएंसर से के साथ या फिर किसी मॉडल के साथ आप कोलैब कर रहे हो, आप वहां पे फ्री मेकअप आप कर सकते हो। देखो, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं अर्न करने के लिए, हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, हमें भी अर्न करना है, हमें भी बिल्स वगैरह पे करने हैं। तो उसके लिए आप शुरुआत के तौर पे अपने क्लाइंट, जो भी नए क्लाइंट्स हैं, वो ये बोलेंगे कि नहीं, हमारी गली में तो, या वो तो 1500 में मेकअप करती है, आप 1000 रुपए में कर दो, आप 1200 में कर दो। कभी कभी जेन्युइनली मैं ये मानती हूँ कि कर देना चाहिए, एंड कभी कभी मैं भी होती हूँ कि नहीं 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 करना। लेकिन वो नहीं करना जो स्टेज है वो लेटर आता है, शुरुआत में नहीं आते, क्योंकि आपको अपना प्रोफाइल बिल्ड करना है। शुरुआत के टाइम पे प्लीज आप अपने क्लाइंट से ये बोलिएगा कि आई हैव माई वैनिटी, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे खासे प्रोडक्ट्स हैं, एंड उनकी भी वैल्यू है, और एसी चलेगा, लड़की भी आएगी हेयर स्टाइलिंग के लिए, या फिर आप शुरुआत में खुद ही आप हेयर स्टाइलिस्ट का भी आप काम कर सकते हो इसमें। तो उनसे बोलिए, आप मैं आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं मांग रही हूँ, जस्ट अ नॉमिनल अमाउंट, जिससे मेरा ट्रैवलिंग का चार्जेस पूरा रेम्बर्स हो जाए, या फिर जो लड़की आई है मेरे साथ उसका पैसा निकल जाए, या फिर मेरे प्रोडक्ट्स के पैसे निकल जाए। तो आप उनसे पोलाइटली ये चीजें आप बोल सकते हो, और आई होप कि अगर आप ये चीजें आप उनसे बोलोगे तो वो डेफिनेटली आपकी बात मानेंगे ही। शुरुआत के तौर पे जब मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करा था और मुझे क्लाइंट जब ढूंढने थे, तो मैंने क्या किया था, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे जितने फ्रेंड्स थे, या फिर जितने मेरे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स थे जिनको मैं जानती थी, या फिर जहां से भी मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मिलते थे, मैं उन सबका ना एक ग्रुप बना लेती थी वहां पे। और मैं वहां पे ना पैकेजेस मैं शेयर करती थी कि ये वाला मेकअप इतने का है, ये वाला मेकअप इतने का है, और ये वाला मेकअप इतने का है। एंड इसके अलावा भी आई ट्राई टू गिव देम सम फ्री वाइब्स, सम फ्री बीज। तो मुझे वहां से क्लाइंट आते थे, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने भी मेरा जो काम है वो शेयर करा आगे, उनसे मैं फीडबैक वगैरह लेती थी। आप चाहें तो किसी सैलून के साथ कोलैब भी कर सकते हैं कि आपके पास कोई मेकअप आएगा तो प्लीज आप मुझे बताइएगा, हम यहाँ पे कमीशन बेसिस पे हम काम कर सकते हैं। या फिर आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं, वहां से आपको क्लाइंट आ सकता है। और जैसे कुछ इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो वहां पे भी आप जाके जो उनका हेड कर रहे हैं वहां पे, उनसे आप जाके आप बात कर सकते हैं, तो वहां पे भी आपको क्लाइंट मिल सकते हैं।
तो आपको ना एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है इस चीज। अब ये मत सोचो कि मैंने ग्रुप बना दिया है तो वहां से मुझे क्लाइंट आ जाएंगे, सोशल मीडिया पे मैंने मार्केटिंग कर दी है तो वहां से भी क्लाइंट आ जाएंगे, मैं चुपचाप से यहाँ पे बैठी रहती हूँ। सी, आपको हाथ पैर हर जगह मारना होता है। आपको नहीं पता कहाँ से कब कैसे क्लाइंट आएगा। क्या पता आपने कोई ऐसी वीडियो बहुत अच्छी इंफॉर्मेटिव बनाई है आपने, और आपको यूट्यूब से कोई क्लाइंट आ जाए। सो आपको हर जगह हाथ पैर मारना पड़ेगा, जितनी पॉसिबिलिटी हो आप उतना जरूर करें। स्प्रेड योर नेम लाइक अ ग्लॉस। अब मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ आपको, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप किसी इवेंट में जा रहे हैं या फिर आप कभी किसी वेन्यू पे जा रहे हैं और वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, कोई भी क्यूट सी पिंक कलर की या फिर जो भी आपको कलर पसंद है उस कलर की आप टी पहन के जा सकते हैं और वहां पे अपनी ब्रांडिंग आप करवा सकते हैं, पीछे या आगे आपको जहां भी पॉसिबल लगे। और जहां तक मैंने ये देखा है कि जब भी मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, कोई भी ऐसे कोई स्क्वाड मेरे सामने आती है, तो मैं जरूर इंस्टाग्राम पे जरूर उनका पेज चेक करती हूँ कि कैसे। तो डेफिनेटली आपका भी पेज चेक करें। किसी लड़की की किसी टीम की अगर बर्थडे पार्टी है तो वहां पे भी आप ये अपना जलवा दिखा सकते हैं। वहां पे भी आप एज अ फ्री में मेकओवर कर सकते हैं या फिर बहुत लाइटली आप छोटा सा एक पैकेज उनको सर्व कर सकते हैं एज अ मेकअप के लिए। मेकअप के लिए आप वहां पे उनको ये बोल सकते हैं कि हम वहां पे आई मेकअप करेंगे। कभी किसी की और टीनेज में तो लड़कियों को बहुत ज्यादा शौक होता है, तो वहां पे जाके आप उनके हेयर स्टाइल्स कर सकते हैं एंड कुछ चीजों के आप चार्जेस ले सकते हैं उनसे। तो आई थिंक ये चीज बहुत ही ज्यादा काम आती है। जब भी आप कोई भी रील बना रहे हैं, कोई भी शॉर्ट्स बना रहे हैं, तो ट्राई टू टैग द प्रोडक्ट ओवर देयर। जैसे आपने कोई ग्लॉस लगाया, राइट, या फिर आपने किसी ब्रांड का आपने आईलाइनर लगाया है, तो उस ब्रांड को वहां पे टैग करना बहुत जरूरी होता है। तो टैग करने से क्या होता है, लोगों को पता पड़ती है एंड चीजें आप कंटिन्यूअसली करते जाइए, ऑटोमेटिकली एक दिन आपका नाम खुद बन जाएगा। फैक्ट्स की रील भी आप अपने क्लाइंट के साथ बना सकते हैं, जैसे दिस इज व्हाट आई डू वर्सेस दिस इज व्हाट शी एक्सपेक्ट। आप लाइव सेशन भी आ सकते हैं, महीने में कम से कम 1 या 2 लाइव सेशन आपको जरूर करने चाहिए एंड इसमें बिल्कुल भी आप डिमीन वर्क करिए अपना कॉन्फिडेंट के आप। तो बेसिकली गाइस, एक्चुअली मेरी आवाज़ यहाँ पे चली गई, मेरा माइक बंद हो गया, मुझे पता नहीं पड़ा था। तो आपको लाइव सेशन महीने में 2 बार आना चाहिए, ये मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जब मैं लाइव सेशन आती थी महीने में 2 बार, अब कुछ भी आप चाहे उसमें हेयर स्टाइल दिखा सकते हो, चाहे कोई भी एक आई मेकअप सिखा सकते हो, किसी प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो, कुछ ट्रेंडी मेकअप के बारे में आप दिखा सकते हो उसमें। और इसमें ना बिल्कुल भी हिचक मत करना कि मेरे जो व्यूअर्स कम है। पहले ना व्यूअर्स बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन आजकल व्यूज़ भी बहुत कम हो गए हैं, तो इससे अपना कॉन्फिडेंट आप बिल्कुल लूज़ मत करना। और बहुत अच्छी चीज़ है, लाइव आने से आपको कॉन्फिडेंट बिल्ड होता है, लोगों का आप पे ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड बेशक वो आपको ऑन एंड ऑफ देखते रहेंगे, लेकिन आप उनके जहन में, उनके दिमाग में आप ज़रूर होते हैं। तो लाइव सेशन आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। तो जब मैं लाइव सेशन करती थी, यू वोंट बिलीव कि मैंने एक बार सेल्फ मेकअप की मैंने क्लासेस डाली थी और लाइव सेशन मैंने सेल्फ मेकअप का सिर्फ एक बार ही किया था, जस्ट ऐसे ही अननोइंगली। तो लाइव सेशन से मुझे 5 स्टूडेंट मिले थे सेल्फ मेकअप क्लासेस के लिए एंड उन्होंने माउथ वर्ड मेरी बहुत करी थी काम की, तो उनसे भी मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मिले थे। अक्सर मेकअप आर्टिस्ट का ना कोर्स जो है लोग सीख लेते हैं, लेकिन मिड में ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मुझ पे नहीं हो रहा है, मैं क्लाइंट। तो डिसहार्टन होना बहुत ही लाजमी है। कोई भी चीज़ आपने शुरुआत करी है तो या तो उसको ख़त्म कर दो शुरुआत करके, और या तो आप शुरुआत ही मत करो। बीच में छोड़ने का कोई भी ऑप्शन आप अपनी लाइफ में रखो भी मत। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, आप लोगों को कुछ वैल्यूबल टिप्स इसमें मिले होंगे। आप कैसे शुरुआत कर चुके हो, कैसे नहीं करोगे, आगे आपने क्या करना है, यही एक स्ट्रैटेजी है। इसके अलावा और कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। बस ये है कि आपको कंसिस्ट लगे रहना है इस प्रोफेशन में, इस फील्ड में। इतने बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट इतने साल से अगर इस प्रोफेशन में हैं और टिके हुए हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है। नाउ दे हैव बिग नेम, बिग क्लाइंट्स और उनका थ्रू आउट द ईयर काम चलता ही रहता है। एंड अगर आपका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है काम, तो डोंट गेट डिसहार्टन, आप लगे रहो
और हर महीने एक रजिस्टर आप बनाओ। इसमें रजिस्टर में आप मेंटेन करो कि आपने कितनी रील पोस्ट करी हैं, कितने कंटेंट पोस्ट करे हैं आपने, कितने पोस्ट आपने किए हैं इस महीने अपनी प्रोफाइल में से। एंड आपके जो आपका जो इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है उसमें डैशबोर्ड में रीच आती है कि आपकी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो उससे आपको ये पता पड़ेगा कि आपकी रीच और ज़्यादा ऑडियंस के पास जा रही है। एंड बस आप ऐसे ही काम करते रहो और आप ऐसे ही लगन से आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक जगह पे पहुंचोगे ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फेलो मेकअप आर्टिस्ट को या फिर जो बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है या फिर जो मेकअप की फील्ड में आने वाले हैं या तो वो उनको स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आ रही कि क्लाइंट को कैसे लेकर आना है, तो उनके साथ ये वीडियो प्लीज़ शेयर कीजिएगा एंड मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर करना एंड जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।